उस आलिम ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम कुरान के बारे में इतनी जानकारी रखते हो तो कुरान क्यों नहीं पढ़ते हो? स्कूल में पढ़ते हो, कुरान छोड़ करके, कुरान पढ़ करके स्कूल में आना चाहिए। उस बच्चे का जवाब सुनिए, मेरा बाप ही नहीं चाहता है तो मैं कुरान पढ़ूं, मेरा बाप ही नहीं चाहता है मैं खुदा के रसूल के इल्म को हासिल करूं। मुसलमान मास्टर साहब है, बच्चे के बाप को बुलाया, क्या पूछा कि 2 साल से स्कूल में तुम्हारा बच्चा नहीं आ रहा। तो बाप ने जवाब दिया कि मेरा बच्चा मकतब में कुरान पढ़ रहा है, 15 पारे हुए हैं, 2 साल हुए हैं, कुरान मुकम्मल कर लेगा उसके बाद आएगा। वो मुसलमान मास्टर मुसलमान होकर के क्या कहता आपको सुनकर के हैरत होगी, पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। वो मुसलमान मास्टर कहता है कुरान के चक्कर में तुम्हारे बच्चे के 2 साल बर्बाद हुए, कुरान मुकम्मल करने के चक्कर में हो गए 4 साल बर्बाद। मुसलमान के घर में पैदा हुआ, उसका नाम क्या था? प्रोफेसर आसिफ फैजी। जानते हैं वो कैसे इस्लाम से खारिज हुआ? आपको सुनकर हैरत होगी। उसने कहा कि कुरान अल्लाह की किताब है, हम ये मानते हैं, लेकिन कुरान में जो निकाह है उसको हम नहीं मानते, कुरान में जो तलाक है हम नहीं मानते, कुरान में जो पर्दा है हम नहीं मानते। तो अल्लाह का बंदा फिर क्या मानता? कुरान को मान रहा है, निकाह को नहीं मान रहा, तलाक को नहीं मान रहा, इस्लाम से खारिज हो गया। क्यों? स्कूल की तालीम थी, मदरसे की और मकतब की तालीम नहीं थी, इस्लाम से खारिज हो गया। मुसलमान के घर में पैदा होकर के इस्लाम से खारिज हो गया। इतना बड़ा मजमा है। एक सवाल मैं करूंगा कि आज आप लोग कुरान पढ़ करके आने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। तो कुरान घर में आज आपने पढ़ा है, वो लोग हाथ उठाइए। जो लोग आज कुरान घर में पढ़ करके आए जलसा सुनने के लिए, वो लोग हाथ उठाइए। देखिए कितने कम लोग हैं। और मैं एक सवाल और करूंगा कि मोबाइल आज किन लोगों ने देखा है, अखबार आज किन लोगों ने पढ़ा? तो शायद ही कोई आदमी बचा हुआ हो। अखबार आप रोज पढ़ेंगे, मोबाइल आप रोज देखेंगे, उससे कुछ मिलने वाला नहीं। जिसका देखना इबादत, जिसका पढ़ना इबादत, जिसका सुनना इबादत, जिस पर अमल करना इबादत, उसके लिए हमें फुर्सत ही नहीं है। तो खुदा को अगर हम भूलेंगे तो खुदा हमें भूल जाएगा। दुनिया की तरक्की हमको हासिल नहीं होगी, जिल्लत की पस्ती में अल्लाह गिरा देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कुरान से 100% हमारा रिश्ता रहेगा। मोबाइल से भी बढ़ करके हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जनाजे पर कुरान पढ़ेंगे, तरावी में और जुमा में कुरान सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो के पिलाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, तब मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों से उठाया जाता हूँ। बस 3 पैगाम और रह गए, औरतों के हवाले से, जवान के हवाले से। जवान लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। आप लोग इस दुनिया में जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के आप जवान हो। जवान लोग कहाँ हैं? आज किसी भी बूढ़े से आप सवाल कीजिए, आपका बच्चा आपको कमा करके देता है तो वो यही बोलते हैं सास ससुर पर मेहरबान है, हम लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं है। 100 बूढ़े से आप पूछिए वो यही कहेंगे कि हमारा बेटा नाफरमान है। सास ससुर पर मेहरबान है, साली पर मेहरबान है, ससुर को किबला कहता है, सास के लिए बनारस की साड़ी लेकर के आता है, सास को अम्मी कहता है, मां कहता है, और साली पर मेहरबान है, बहन की तरफ ध्यान नहीं है। साला पर मेहरबान है, उंगली पकड़ करके ले जा रहा है। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। जिस दूध में छाली नहीं वो दूध बेकार, जिस घर में साली नहीं वो घर बेकार।
आइए देख लीजिए नाफरमान बेटा कैसा होता है, नाफरमान बेटा कैसे नाफरमान होता है। ये पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूं। कुछ याद रहे या ना रहे, इसको याद करके ले जाइएगा, आपका बहुत बड़ा फायदा होगा। आप देखेंगे कुछ लोगों को 6 उंगली होती है हाथ में, तो वो हाथ को छुपा करके रखता, दिखाता नहीं, छंगुलिया बोलते हैं उसको, छोटी सी उंगली निकल जाती है। तो नाफरमान बेटे की मिसाल छठी उंगली की है कि आदमी मुंह छुपाता रहता है कि नाफरमान बाप बेटे का बाप जा रहा है, मुंह छुपाता रहता है और उस उंगली को काट भी नहीं सकता। ये तकलीफ इसी बाप को, उस बेटे से रिश्ता खराब भी नहीं कर सकता, ये बेचारा मजबूर है। नाफरमान बेटे की मिसाल छठी उंगली की है, बाकी है तो ऐब, काट दिया तो तकलीफ। और एक बात याद रखिए, बिच्छू को कोई भी बच्चा देखता है जूते से मारता, सांप को कोई भी बच्चा देखे लाठी से मारता, जबकि उस सांप ने काटा भी नहीं है, उस बिच्छू ने काटा भी नहीं है, फिर भी मुसलमान बच्चा, गैर मुस्लिम का बच्चा जो भी देखेगा उसको जूते से मारेगा, लाठी से मारेगा। भाई उसने तो तुमको काटा नहीं है, उसको क्यों मार रहे हैं? जानते हैं बिच्छू पैदा कैसे होता है? वो माँ के पेट में होता है, माँ की अतड़ी को काट करके खा जाता है, माँ को तहस नहस कर देता है, उसके बाद वो पेट से बाहर निकलता है, जंगल की तरफ चला जाता है। माँ के साथ जुल्म करने वाला उस बच्चे के साथ दुनिया का सलूक देखिए, जहां भी देखा जूता मारा, जहां भी देखा लाठी से खबर ली। नाफरमान बेटे को कदम कदम पर अल्लाह मुसीबत में डालता है, उसको जिल्लत का मुंह देखना पड़ता है। तीसरी बात याद रखिए, बेटा कहां है? अमेरिका में। बाप कहां है? हॉस्पिटल में, इंतकाल हो गया बाप का। तो यहां से फोन जा रहा है बेटे को कि तुम्हारा बाप इंतकाल कर गया। तो कहता है कि मैं मीटिंग में हूं, मेरे बाप को कफन दफन कर दो, जो खर्चा आएगा उसका बिल मुझको भेज दो, मुझको वहां जाने की फुर्सत नहीं। जिस बाप बेटे के ऊपर ये बाप सीना दिखाता था, सर उठा करके चलता था कि मेरा बेटा कहां है? अमेरिका में। मेरा बेटा कहां है? लंदन में है। उस बेटे को मरे हुए बाप का कंधा देने की फुर्सत नहीं। चौथी बात बता करके आपको बड़ी हैरत होगी कि बेटा हो नहीं रहा है, शादी हो गई, 10 साल हो गए, बेटा नहीं हुआ। तो क्या कहता अल्लाह से, ए मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं बदन के कपड़े के अलावा सब कुछ खैरात कर दूंगा। अब अल्लाह ने दुआ सुन ली, बेटा पैदा हो गया। जब जवान हुआ तो दारू का गिलास लेता, जम करके दारू पीता है। जब नशा सर के ऊपर चढ़ा, किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर करके वो तो भाग गया, और ये दुआ मांग करके बेटे को लाने वाला बाप जेल के अंदर चला गया। बुढ़ापे की औलाद आवारा होती। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि जो आदमी बुढ़ापे में शादी करता है और उसको जो औलाद होती है वो आवारा होती है। एक बूढ़ा दुआ करता है दरख्त के नीचे कि मेरे परवरदिगार मुझे बुढ़ापे का सहारा दे दो, बेटा मिल गया। वो बेटा दुआ करता, मेरे परवरदिगार वो दरख्त बता दो जहां मेरे बाप ने मेरे लिए दुआ किया था, मैं उसके लिए वहीं जाकर के बद्दुआ करूंगा कि मेरा बाप मर जाए, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हम लोग बाप हैं। कैसे बाप हैं? जैसे कि कसाई बकरे को पोसता है, बड़ा करता है, उस पर छुरी चलाता है, उसी तरह आज हम बल बच्चे को पाल रहे, उसको इंसान नहीं बना रहे, मुसलमान नहीं बना रहे, एक नंबर का शैतान बना रहे, ताकि उसका ठिकाना जहन्नम हो जाए। आप अच्छा खिला दीजिए, अच्छा कपड़ा पहना दीजिए, बड़ी से बड़ी जमीन खरीद करके बच्चे को दे दीजिए, बड़ा से बड़ा मकान बना करके दे दीजिए, बच्चा भूल जाएगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन एक एहसान कीजिए, जिंदगी भर बच्चा उस एहसान को याद रखेगा, भूलेगा नहीं। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को इंसान बना दीजिए पढ़ा लिखा करके, अपने बच्चे को मुसलमान बना दीजिए पढ़ा लिखा करके, वो जिंदगी भर एहसान को याद रखे। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। हजरत उमर की अदालत में बाप का मुकदमा आया, बेटे का मुकदमा आया। बाप ने कहा ये कमीना नाफरमान है, बेटा कहता है ये सबसे बड़ा नाफरमान है।
हजरत उमर सर पकड़ करके बैठ गए। बात क्या? बेटा इधर खड़ा, बाप उधर खड़ा। बाप कह रहा ये ना फरमान, बेटा कह रहा ये ना फरमान। उस अदालत में यह साबित हुआ कि बेटा बाद में ना फरमान है, पहले बाप ना फरमान है। बाप ने हराम कमा करके बच्चे को खिलाया, हराम हलक के नीचे गया और हराम की तरफ गया। पहले बाप ना फरमान है, उसके बाद बेटा ना फरमान। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से एक बात कहूंगा, बच्चे को नेक बनाना है तो जब घर में बच्चा आपका रहे मोबाइल छोड़ दीजिए। आप बच्चे के सामने मोबाइल मत देखिए। जानते हैं बाप ड्राइवर बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। आपको तो मोबाइल चलाना ही नहीं आता और वो बच्चा एक नंबर का मास्टर है, कहीं से कहीं पहुंच जाए। और जानते हैं बच्चे के हाथ में अगर मोबाइल आ गया, उसके दिमाग में भी वायरस आएगा, दिमाग में दिल में भी वायरस आएगा। उसके हाथ में मोबाइल आ गया, वो पढ़ लिख करके कभी नहीं आएगा। और इसमें उस बच्चे का कसूर नहीं है, माँ बाप का कसूर है।